Good evening, students. In our class, we have completed our half chapter. In this video, I am going to complete this chapter, your chapter number 20, Earth to Sky. So let us read from page number 135. During her flight at daytime, the clouds appeared like cotton to Sukhdeep. So दिन के समय जब उसकी फ्लाइट होती थी, किसकी, सुखदीप की फ्लाइट होती थी, तो सुखदीप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने, जब लास्ट क्लास थी हमारी, तो उसमें पढ़ा था कि सुखदीप को कितना अच्छा लगता था। बचपन से ही उसका एक ड्रीम था कि वो एक पायलट बनेगी, और वो बन भी गई पायलट। तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट का एक्सपीरियंस वो बता रही है अपना, के जब उसके दिन की फ्लाइट होती थी तो क्लाउड्स ऐसे लगते थे जैसे रुई हो, कॉटन हो, जैसे सुखदीप को ऐसे लगता था जैसे बादल क्या है, कॉटन। Imagine what could be seen in the sky at night. Imagine what could be seen in the sky at night. रात को क्या दिखता है आसमान में, रात को क्या दिखता है? You can stand on the rooftop of your house on a clear night and imagine. कहते हैं आप रात को छत के ऊपर जब खड़े होते हो, आसमान साफ होता है और आप देखते हो, तो क्या देखते हो वहां पे, क्या इमेजिन करते हो आप? There is a tradition to tie neem leaves on the doors and celebrate first Lodi after birth of a male child. तो देखो, कहते हैं कि एक ना ट्रेडिशन है, रिवाज है, जब कोई लड़का पैदा होता है तो घर के दरवाजे दरवाजे जो होते हैं वहां पर नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। ऑल्सो जो फर्स्ट लोहड़ी होती है बच्चे के बर्थ की, वो मनाई जाती है, लोहड़ी मनाई जाती है। बच्चा जब उसका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तो लोहड़ी मनाई जाती है। डू यू नो द फैक्ट दैट nowadays many families and social organizations are celebrating तिया दी लोहड़ी, लोहड़ी ऑफ गर्ल्स। सो आजकल जो है बेटा, आप जानते हो कि बहुत सारे जो परिवार हैं, बिना किसी भेदभाव के लड़का है लड़की है ना, सो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लड़कियों की सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी, जिनको हम पंजाब में कहते हैं तिया दी लोहड़ी। सो लोहड़ी ऑफ गर्ल्स एंड हाँ जी, वी सेलिब्रेट लोहड़ी फेस्टिवल इन स्कूल्स। तो हम, आप लोगों को भी पता है कि हम लोग स्कूल में भी सेलिब्रेट करते ही हैं लोहड़ी। वी व्हाई डोंट वी ऑल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग तिया दी लोहड़ी? तो हम लोगों ने क्यों ये तिया मतलब लड़कियों के लिए हम लोगों ने क्यों ये त्योहार जो है सेलिब्रेट करना शुरू किया है? एंड स्टार्ट विद अ गुड ट्रेडिशन इन द सोसाइटी। तो कैसे एक अच्छा रिवाज जो है हम लोगों ने क्यों समाज में स्टार्ट किया है? आप लोगों को पता ही है कि लड़कियों की भ्रूण हत्या होती थी पहले समाज में। लड़कियों और लड़कों में बहुत ज्यादा अंतर मानते थे लोग। लड़के के जन्म पर लोग खुशियां मनाते थे, लड़कियों की जन्म पर इतना ज़्यादा खुशियों का उत्सव नहीं होता था, नहीं मनाते थे लोग, उदास हो जाते थे कि लड़की पैदा हो गई है, ठीक है? तो कई जो सोशल इवल्स थे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो उन सबको खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं आगे आए हैं, कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आगे आई हैं, और उन्होंने इस जो उत्सव को, लोहड़ी को, लोहड़ी जो है लड़कियों के लिए भी मनाने लग गए हैं वो लोग। तो एक अच्छा रिवाज ये जो है उन्होंने शुरू कर दिया है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का। We have talked about air and road travel. अब हम लोग कहते हैं कि रोड ट्रैवल के बारे में बात करते हैं, लाइक एरोप्लेन की बात करते हैं। एयर ट्रैवल है ना, कि हम लोग हवा से सॉरी एरोप्लेन से यात्रा करके आए हैं, या फिर हम लोगों ने बाय बस ट्रैवल किया है। ट्रैवलिंग मीन्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। हैव यू गॉट द अपॉर्चुनिटी टू सी द हिल्स? क्या आपको, आपने यहाँ पर यस और नो लिखना है, क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप पहाड़ों पर जाओ, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कि आपको ऐसा कोई मौका मिला है? हाउ डिड यू ट्रैवल? आप कैसे गए हो? कहते हैं कि ऑन फुट और बाय एनी व्हीकल, कोई व्हीकल यूज करके, बस, कार, बाइक, कुछ ऐसा यूज करके गए हो, या फिर आप पैदल गए हो? क्लाइंबिंग द माउंटेन्स और हिल्स विदाउट एनी व्हीकल इज कॉल्ड माउंटेनियरिंग। सो कहते हैं कि पहाड़ों के ऊपर चढ़ना, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर चढ़ना बिना किसी व्हीकल के, उसको कहते हैं माउंटेनियरिंग कहते हैं उसको। बचेंद्री पाल, फर्स्ट इंडियन वुमन, ठीक है। बचेंद्री पाल कौन है? बचेंद्री पाल जो है वो पहली महिला थी जिसने क्या किया था, इन देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड फिफ्थ वुमेन वीमेन इन द वर्ल्ड, संसार में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में वो पांचवी महिला थी। और इंडिया की बात करें तो पहली महिला है। हु क्लाइंब
द हाईएस्ट पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, सबसे जो ऊंची पहाड़ी है वो कौन सी है, चोटी कौन सी सबसे ऊंची, माउंट एवरेस्ट है। तो इसके ऊपर जो इसकी हाईएस्ट पीक के ऊपर वो चढ़ी थी, किस उसका नाम क्या था, पहली महिला वो कौन थी, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल गॉट द अपॉर्चुनिटी टू क्लाइंब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज 12 इयर्स ओल्ड। उसको देखो कितना छोटी थी ना, वो कितनी छोटी थी जब उसको ये मौका मिला पहाड़ियों पे चढ़ने का, माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, जस्ट वो 12 साल की थी। She climbed the height of 4000 मीटर along with her friends। तो कहते हैं वो 4000 मीटर जो थी, इतनी ऊंचाई थी, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की आपको पता ही है कितनी ज्यादा हाइट है, बहुत ज्यादा हाइट है। हिमालय की अगर बात करें जैसे तो 8000 फोर अराउंड 8000 के करीब, 8400 आई थिंक 48 इतना उसका हाइट है। सो शी क्लाइंब द हाइट ऑफ 4000 मीटर अलोंग विद हर फ्रेंड्स। सो 4000 मीटर कहते हैं वो हाइट जो होती है अपने दोस्त के साथ जो है ट्रैवल करती है। शी डिडंट क्लाइंब दिस हाइट विद एनी प्लानिंग, उसने किसी भी प्लानिंग के साथ इसको कहते हैं मतलब हाइट इसके ऊपर नहीं गई थी वो, क्लाइंब नहीं किया उसने। एक्चुअली शी वेंट फॉर अ पिकनिक ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल। वो कहाँ गई थी, अपनी पिकनिक पर गई थी, स्कूल के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की गई हुई थी, तो वहां बच्चों के साथ वो गई थी। शी स्टार्टेड क्लाइंबिंग विद हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ कहते हैं क्लाइंब करना शुरू कर देती है। बट केप्ट ऑन क्लाइंबिंग, चढ़ती जाती है चढ़ती जाती है। इट वाज लेट इन द इवनिंग, बहुत शाम हो जाती है। एंड दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रीच बैक, अब वापस जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। दे हैड नो अरेंजमेंट्स फॉर स्टे, उनका मतलब स्टे का कोई अरेंजमेंट नहीं था कि कहाँ रुकेंगे वो रात को। दैट नाइट दे हैड टू स्टे विदाउट एनी टेंट एंड फूड, उस रात कहते उनको वहां पर बिना किसी टेंट के बिना किसी खाने के रहना पड़ा। आफ्टर दैट शी टुक प्रॉपर ट्रेनिंग इन माउंटेनिंग एंड फॉर द ट्राई तिरंगा ऑन माउंट एवरेस्ट टू मेक इंडिया प्राउड इन द वर्ल्ड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहले जब 12 साल की थी वो 4000 उसने जो मीटर ट्रैवल मतलब हाइट जो थी वहां पे माउंट एवरेस्ट की, इतना उसने क्लाइंब किया था। बट उस टाइम बहुत छोटी थी और उसको कोई प्लानिंग नहीं थी उसके पास। सो उसके बाद उसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो मॉनिटरिंग की ट्रेनिंग ली और वहां जाके फिर अपना जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपना जो झंडा है ट्राई कलर तिरंगा वहां जाकर उसने फहराया और देश को अब उसके ऊपर मान है। यू कैन सी हियर पिक्चर ऑफ बेजेंद्री पाल। बेटा ये 2007 की बात है, 17 मई 17 मई 2007 की बात है। ये विजेंद्री पाल की पिक्चर यहाँ पे देख सकते हो। सो गगन्स टीचर वाज राइटिंग समथिंग, गगन के टीचर जो है वो कुछ लिख रहे हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय गगन, गगन के पूछने से ही रिप्लाइड, वो उत्तर देती हैं, आई एम प्रिपेयरिंग टू मेक टेक यू ऑल फॉर अ पिकनिक, मैं तैयारी कर रही हूँ आप सबको पिकनिक के ऊपर लेके जाने की। प्रभजोत आस्क्ड, सर व्हाट इज देयर टू राइट, वहां पर क्या लिख रहे हैं आप। प्रभजोत पूछता है, टीचर सेड बिफोर डूइंग एनी वर्क, कोई काम करने से पहले इट इज गुड टू प्लान इट इन राइटिंग। ठीक है, तो पेपर वर्क पहले होना चाहिए, पहले उसको कॉपी पे पेन पकड़ के हमें पेपर के ऊपर लिखना चाहिए कि हम कैसे कैसे उस काम को करेंगे। सो यू हैव जस्ट नो लिसन टू बचेंद्री पाल्स चाइल्डहुड स्टोरी, अभी हम लोगों ने बचेंद्री पाल जो थी लड़की है ना उसकी स्टोरी हम लोगों ने सुनी ना, बचपन की कहानी सुनी कि वो 12 साल की थी, बिना किसी ट्रेनिंग के बिना किसी प्लानिंग के वो पहाड़ी के ऊपर उसने चढ़ना शुरू कर दिया था। राइट, सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ वर्क टू बी डन एंड थिंग्स नीडेड, तो जो भी चीजें चाहिए पिकनिक के लिए जो हमें काम करना है, जो चीजें चाहिए उन सब की मैं लिस्ट बना रहा हूँ कि क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे कि क्या क्या करना पड़ेगा, देखो गगन सॉ द लिस्ट विच इंक्लूड, अब गगन जो है लिस्ट देखता है उसके अंदर क्या क्या होता है। परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, अब पिकनिक पे जाना है स्कूल के बच्चों के साथ तो टीचर को तो परमिशन लेनी पड़ेगी ना प्रिंसिपल की। ठीक है, सो परमिशन फ्रॉम द प्रिंसिपल, सिलेक्शन ऑफ अ प्लेस, हम जगह कौन सी जानी है वो भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ईटेबल्स टू बी टेकन, खाने की चीजें कौन कौन सी लेके जानी है साथ में। अ रग फॉर सिटिंग, बैठने के लिए कोई मैट है ना वो भी चाहिए, वो भी लेके जाएंगे। फर्स्ट एड किट भी चाहिए, अगर किसी को चोट लग जाती है तो मेडिसिन या फिर जिसके अंदर फर्स्ट एड बॉक्स जिसके अंदर मेडिसिन हो या बैंडेज हो, पट्टियां वगैरह रखी हो, है ना, वो सब भी चाहिए। एज पर द प्लान ऑल स्टूडेंट्स वेंट फॉर अ पिकनिक, जैसे कि प्लान किया गया था वैसे सारे बच्चे जो है वो पिकनिक के लिए जाते हैं। एंजॉयड, वहां मजा करते हैं। एंड लर्न सो मैनी न्यू थिंग्स, कई नई चीजें जो है वो सीखते हैं। हैव यू एवर एंजॉयड अ पिकनिक, क्या आपने भी कभी एंजॉय की है पिकनिक। इफ यस, अगर हाँ, देन राइट डाउन योर एक्सपीरियंसेस इन अ नोटबुक, तो आप अपना नोटबुक के अंदर एक्सपीरियंसेस जो है वो लिखिए। तो ये बेटा आपका चैप्टर था जिसके अंदर हम लोगों ने सुखदीप और बचेंद्री पाल की जो कहानी है वो पढ़ी थी। ठीक है, अनरिलायबल जो रिसोर्सेज होते हैं
और देखिए हम इसके अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में पढ़ा कि कैसे हम वो खत्म होते जा रहे हैं, है ना? एक दिन वो कंप्लीटली खत्म ना हो जाएं, इसलिए हमें उनको जो है वो बचाना चाहिए, सही से उनका इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर अर्थ टू स्काई। देयर आर लिमिटेड रिसोर्स रिजर्व्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, बहुत ही कम रिजर्व्स बचे हैं हमारे पास, बहुत कम बचा है पेट्रोल डीजल। एंड ब्लाइंड यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, अगर ऐसे अंधे तरीके से हम यूज करते जाएंगे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को, पेट्रोल डीजल को, एलपीजी को, एंड विल क्रिएट नॉट ओनली इकोनॉमिक बर्डन बट आल्सो बट आर सराउंडिंग आल्सो गेट पोल्यूटेड ड्यू टू द emission ऑफ पॉइजनस स्मोक रिलीज्ड बाय द व्हीकल्स। तो एक मतलब हम लोग गरीब ही नहीं हो जाएंगे, ऑल्सो जो हमारा आसपास का एरिया है उसमें पॉल्यूशन जो है वो हो जाएगा। एरोप्लेन्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रेवल अब्रॉड, ठीक है? तो बाहर विदेशों में जाने के लिए, अब्रॉड क्या होते हैं? विदेश, फॉरेन कंट्रीज, तो वहां जाने के लिए हम एरोप्लेन्स को यूज करते हैं। To climb over a mountain without using any transport is called mountaineering. Okay, so कहते हैं कि बिना किसी मतलब बिना ट्रांसपोर्ट के हम लोग जैसे ऊपर चढ़ते हैं पहाड़ के ऊपर, ठीक है? तो उसको हम माउंटेनियरिंग कहते हैं। So next we have here question answer. Coal, petrol and gas are formed due to dash and dash of earth. Heat and pressure. तो क्या आएगा यहाँ पर? Heat and pressure यहाँ पर आएगा. So you should write here heat, pressure and pressure. Next, burning of coal produces. Burning of coal, जब कोयला जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? Our answer is energy. Next, Sukhdeep Kaur was a, Sukhdeep Kaur कौन थी? She was a pilot. Sources of energy, अब sources of energy क्या है? कम है, limited है, right? Limited. Next, mountain trekkers are also called mountaineers. Right here, mountaineers. Okay, so these are fill-ups. Now come to question answer. First is, who was Bejendri Pal? Bejendri Pal कौन थी? I hope you have written all the fill-ups. You can pause the video and can write on your notebooks. Now I'm going to start solving answers of the questions. First is, who was Bejendri Pal? Right from here, Bejendri Pal is the first Indian woman and fifth woman in the world to climb highest peak of Mount Everest. Yeah, this is your answer number 5. ये आपका आंसर है 5th, आंसर नंबर 5. पेज नंबर 135 from bottom, second paragraph, second line. Bachendri Pal is the first Indian woman and 5th woman in the world to climb the highest peak of Mount Everest. Let us do 6th question. How are petrol, diesel and LPG formed under the earth? हाँ जी, पेट्रोल डीजल कैसे बनता है? Millions of years ago we have read in our class about the story. Yes, from here on page number 131. Millions of years ago, animals and trees got buried under the earth. With the passage of time, were converted with the layer. These were covered with the layer of soil, rocks, and stones. Due to excessive heat of earth and lack of air, these trees and animals got transferred gradually into oil, gas, and coal. Okay.
Answer number 6. Page number 131. Now come to 7th question. Who was Sukhdeep? Sukhdeep was a pilot. What did she want to be in her childhood? She wanted to be pilot in her childhood, right? So यहीं पे लिख लेते हैं Sukhdeep was a pilot in her childhood. She wanted to become a pilot. Not your answer. You can pause video and can write on your notebooks. Okay, I'm not going to answer your 8th question. Your 8th question is, how can we control air pollution caused by petrol and diesel? पेट्रोल और डीजल के द्वारा जो pollution होता है हवा में उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? So we have here solutions. Yes. Right here, we should grow trees. This is your first point, or you can write it as we can control air pollution caused by petrol and diesel by growing trees. Also, we should service. We should give service to our vehicles. Okay, so this is your chapter. I have completed your chapter today. Okay, students, I hope you like the video and also have written your answers for this chapter number 20, Earth to Sky. I also hope that you have liked the video. Please like my video if you liked, and also write your name in the comment section, and also subscribe my channel and share as much as you can to give benefits to other students of this channel. Okay, till then, for the next class, till then, take care. Bye bye.